अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल सब खैरियत से हैं। मैं हूँ उमैर अली अशरफ, आपका मैथ क्लास का टीचर। और हमारा जो चैनल नेम है वो है हर पल उमैर। तो आज हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा न्यू सिलेबस पंजाब टेक्स्ट बुक के लिहाज से है। तो जो पंजाब टेक्स्ट बुक थी हमारी ओल्ड 9th क्लास की और 11th क्लास का सिलेबस टोटली चेंज हो चुका है। और अब जो 9th क्लास का सिलेबस है वो अवेलेबल है मार्केट में। तो जो प्री 9th वाले हैं या फिर अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, तो वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो अभी से स्टार्ट करने लगा हूँ लेक्चर्स रिकॉर्ड करने, और आपको लेक्चर्स अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। तो जो न्यू सिलेबस है हमारा वो गवर्नमेंट ने चेंज इसलिए किया है, वो हमारा इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक ओल्ड सिलेबस नहीं था। अब जो न्यू सिलेबस है हमारा वो पहले सिलेबस से थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है, मगर इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है जो हमें समझ ना आए। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सिलेबस को जल्द से जल्द कवर भी करेंगे और एज अ इजी वे में हम सीखेंगे भी कि कैसे हमने मैथ को हंसते खेलते हुए अपने दिमाग में बिठाना है। हमने समझना है, कंसेप्चुअली मैथ को पढ़ना है और हमने रट्टालाइज नहीं करना मैथ को। तो अब हम देखेंगे कि मैथ की जो हमारी 9th क्लास की पंजाब टेक्स्ट बुक्स हैं फॉर स्टूडेंट 2025 के लिए, उसमें चैप्टर्स 9th है, कितने चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर में क्या क्या आउटलाइंस हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शंस करेंगे जो कि रियल नंबर्स की तरफ है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। इन नंबरों को हम रियल नंबर कहते हैं। इस नंबर्स की बेस पे एक कंप्लीट चैप्टर कम्प्रीहेंसिव है। उस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 और इंट्रोडक्शन ऑफ 1.1 आज हम इस वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो उम्मीद है तमाम स्टूडेंट को समझ भी आएगी। जल्दी से लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे कोर्स की तरफ। तो स्टूडेंट जो पेज नंबर हमारा 1 है, इसमें लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिक्स 9th क्लास। ये हमारी बुक का है लोगो, यानी कि फर्स्ट पेज पे ये आउटसाइड पे ये प्रिंट होगा। तो इसके बाद जो बुक है हमारी 2023 में ही ये प्रिंट होना स्टार्ट हो गई थी, यानी ये तब बुक प्रिंट हो चुकी थी, अब मार्केट में अवेलेबल है। इस जो बुक का जो न्यू सिलेबस और पैटर्न्स का कंटेंट है वो ये है। कंटेंट से मुराद है टाइटल्स ऑफ चैप्टर्स, यानी फर्स्ट चैप्टर है हमारा रियल नंबर, सेकंड लोगारिथम, थर्ड सेट एंड फंक्शन, फोर्थ फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, यानी कि हमने इसमें अलजेब्रिक को स्टडी करना है। फिर लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज, ट्राइगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लॉजिक, सिमिलर फिगर ग्राफ्स, लोकाई एंड कंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, प्रोबेबिलिटी। इसके बाद आंसर, ग्लोसरी एटसेट्रा, सब कुछ हमें अवेलेबल होगा। जो आज का हमारा टॉपिक्स है वो है रियल नंबर्स। जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर को हमने स्टडी करना है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रियल नंबर क्या होते हैं, जैसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, अप टू इन्फिनिटी। ये ऑल नंबर हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इन रियल नंबर्स को हमने स्टडी करना है कम्प्रीहेंसिवली, जो कि हमें इस चैप्टर में बताएंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर के टाइटल्स की तरफ। ये जो फर्स्ट हमारे पास है रियल नंबर्स, इसमें हमें बताया गया है इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर। द हिस्ट्री ऑफ नंबर कंप्राइजेस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी कि हज़ारों साल से हिस्ट्री चलती आ रही है। फॉर एन एंसेंट सिविलाइजेशन द मॉडर्न अरेबिक सिस्टम हेज द ब्रीफ ओवरव्यू। बताते थे इजिप्टियन जो मिस्र वाले थे वो रियल नंबर को कैसे काउंट करते थे। फॉर एग्जांपल, यानी कि हम ज़माना कदीम की बात करें तो जैसे हम लिखते हैं 1 को ऐसे, हम लिखते हैं 1 को ऐसे एज इट इज़ 1। तो कैसे पता चलेगा जो हम ऐसे लिखते हैं 1, ये 1 ही है
अगर हम 8 लिखते हैं ऐसे करके 8, क्या ये 8 ही है? इसलिए ये जो हमने ऐसे 8 लिखा है, तो क्या पाकिस्तान में 8 है, फिर जाके यूके में, अमेरिका में क्या इसको 8 ही तस्वर किया जाएगा? नहीं। तो ये सिस्टम था, तब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, यानी कि टेलीफोन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड एयरप्लेन्स। तो जो हम इधर के हमारे लोग थे, उन्हों को पता था कि जो इस जगह पे जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है, इसलिए उन्होंने एक मखसूस नोटेशन बना लिए थे। तो जो उधर वाले लोग थे, उन्होंने अपने, मिस्र वालों ने मखसूस नोटेशन बना लिए थे। जब इधर वाले उधर जाने लगे, टेक्नोलॉजी आई, ये जदीद दौर है, इधर वाले उधर आने लगे, तब मसला पैदा हुआ कि हम एक मखसूस इंटरनेशनल नंबर्स ले लें, जिसको हम इधर 1 लिखेंगे तो वो दुनिया के 7 कोने के बाद भी 1 ही लिखा जाएगा, 7 समुद्रों के बाद भी 1 ही तस्वर होगा। इधर हम 10 लिखेंगे तो उधर भी जाके पढ़ने वाला लिखेगा ये 10 लिखा है, इसको 10 के काउंट से इसको चीज़, ये तो जो मेजरमेंट्स होंगे, मेजरिंग टूल होगा। मैथ एक्चुअली हमारे पास क्या है? इट इज़ अ मेजरिंग टूल, या फिर हम कह सकते हैं मदर ऑफ साइंस, ऑल सब्जेक्ट्स को हमारे पास होते हैं। ये हमें थोड़ी सी दी गई है हिस्ट्री, आप देखें, जैसे ये हमारे पास लिखा है 1 को हम सीधा डंडा बनाते थे। फिर इसके बाद हमने 10 लिखा है, 10 को हम उल्टा यू बना लेते हैं। फिर जैसे ई है, कोमा उल्टा सा बना के हम उल्टी पेश बनाते हैं, तो हम 100 लिख लेते थे, इजिप्टियन वाले। फिर ये एक तीर का निशान है टेढ़ा सा, फिर टेढ़ा सा ना 10,000। फिर मेंढक आ गया। अब मेंढक को 1 लाख तस्वर कर लिया। ये जो 1 लाख है, उधर मेंढक की जिधर शक्ल बनी होगी तो हमने तस्वर करना क्या था कि ये 1 लाख का हिस्सा है। और जिधर ये मिस्रियन साइंटिस्ट, यानी उसके जो फिलासफर हैं बड़े, उसकी ये फिगर है उन मिस्र वालों की, या फिर फाउंडर ऑफ मिस्र होगा, ये उसकी इमेज है। अगर हम 1 मिलियन काउंट करें तो उसकी इमेज जिधर लिखी होगी 1 मिलियन, यानी कि आप मेंढक की पिक्चर बना के ले जाएं शाम में, तो मेंढक दिखाएंगे, वो आपको 1 लाख के हिसाब से कैलकुलेशन मेजर करेंगे। तो इस सिलसिले से बचने के लिए तो फिर जाके रोमन दांत ये देख लें, 1 में 1 2 3 4 के लिए ये साइन सैम्बल करते थे, 9 के लिए ये वाला सैम्बल करते थे, 19 के लिए। ये कहने का मतलब है डिफरेंस हर एरियाज़ में डिफरेंट। ये इंडियन क्या बता रहे हैं, यानी इंडियन मीन बरसगीर, पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश, इधर ये वाले सैम्बल्स यूज़ होते थे। इन सब चक्रों से, पेचीदगियों से निकलने के लिए साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियंस ने, फिजिशियंस ने, केमिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने, सब ने मिलकर एक कमेटी बनाई, जो कि हमारा जब न्यू हमें मिला, जो कि हमें मॉडर्न मिला। अब हम देखेंगे मॉडर्न इरा डेवलप मॉडर्न नंबर सिस्टम, फॉर एग्जांपल बाइनरी सिस्टम बेस 2। जो बाइनरी सिस्टम है बेस 2 के है, और हेक्साडेसिमल सिस्टम बेस 16। द अरेबिक सिस्टम इज द बेसिस फॉर मॉडर्न डेसिमल सिस्टम यूज लॉजिकल टुडे। इज डेवलपमेंट एंड रेनफोर्स कंपेयर थाउजेंड ऑफ द ईयर फ्रॉम एंसेंट समेरियंस टू मॉडर्न मैथमेटिक्स इन मॉडर्न इरा। यानी कि जो मॉडर्न इरा है, हमने काउंट कर लिया कि 1 जो हम इधर ऐसे लिखेंगे, जो 2 लिखेंगे हम, तो दुनिया के 7 कोनों पे ये हमारा कॉमन हो जाएगा। जो हम इधर 1 लिख के ले जाएंगे, उधर जाके भी 1 ही होगा। अगर हम किसी भी 7 समुंदर पार भी हम 9 लिख के लेके जाएंगे, तो एवरीवेयर 9 ही तस्वर होगा। यानी कि हमें उनकी लैंग्वेज में, उनकी नेटिव आबाई लैंग्वेज में हमें जाके इसको कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके नहीं बताना पड़ेगा। तो इसकी एक और एग्जांपल्स है, जैसे कि हम उर्दू बोलते हैं और अमेरिका में जाके हमें इंग्लिश बोलनी पड़ती है, और चाइना में जाके हमें चाइनीज़ बोलनी पड़ती है। इसलिए एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, जो कि तीनों मुल्कों में, तीनों कंट्रीज़ में हम बोलेंगे तो सबको समझ आ जाएगी। तो इसके स्टार्ट से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट। रियल नंबर्स क्या मैंने बता दिया आपको, 1 2, ये हमारे 1 2 अप टू सो ऑन, ये हमारे रियल नंबर है। अब रियल नंबर में 2 पार्ट्स हैं, रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर में भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, 2 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स
एंड नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या है? ऐसे नंबर जिनको हम p/q की शेप में लिख सकते हैं। इन तमाम अदाद को हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स कौन से हैं? जिनको हम p/q की शेप में नहीं लिख सकते, वो इर्रेशनल नंबर्स हो गए। तो इनको हम ब्रीफली अब आगे स्टडी करेंगे। अब हमने पढ़ना है पहले रैशनल नंबर्स। ये जो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, इसके हमारे पास कितनी ब्रांचेस हैं? 2 ब्रांचेस हैं। पहली कौन सी है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अच्छा जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का क्या मतलब है? आर डेसिमल नंबर विद द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यानी कि ये हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ये वाला फुल स्टॉप। इस फुल स्टॉप के अंदर इसके बाद हमारे पास एक महदूद लिमिट में हो, यानी कि 2 5 है, 5 के बाद आगे कोई भी डिजिट्स नहीं है। 2 डिजिट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो, यानी फाइनाइट होने चाहिए। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? महदूद, एक लिमिट के लिहाज से होने चाहिए। यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ अ लिमिटेड डेसिमल पॉइंट नंबर्स। यानी कि जो हमारे डेसिमल पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? लिमिटेड होंगे। यानी कि हमने 1 को 4 से डिवाइड किया तो लिमिटेड नंबर आएंगे। कोई भी नंबर हम 1000 को 50 पे डिवाइड करें या 1000 पे 9 पे डिवाइड करें या जो भी करें, जो फुल स्टॉप के बाद रिजल्ट आएगा वो एक लिमिट होगी, यानी एंड हो जाएगा। 2 हो, 4 हो, 10 हो, ये अलग बात है, मगर होने क्या चाहिए? लिमिटेड। इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। फिर है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। यानी कि अगर हम 1/3 को डिवाइड करें तो 0.3333 अप टू सो ऑन, ये है फाइनाइट नंबर्स। यानी डेसिमल्स के बाद ये फाइनाइट है, ये सिलसिला जारी रहता है, रिपीट्स हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 1/6 को हमने लिख लिया। फिर 20/2 ये हमारे पास पाई है, जिसको हम ऐसे नोटेशन में भी शो करते हैं कि हमारे पास पाई है। फिर 4/9 को हमने डिवाइड किया 0.44444। अच्छा जी, अब एक आपके पास और इधर MCQ है जो कि हमारे एग्जाम में भी आ सकता है। ये देखें, ये हमारे 4 ही बार बार रिपीट कर रहा है। अगर कोई डिजिट्स बार बार रिपीट कर रहा हो तो हम उसके ऊपर ऐसे स्लैश डाल देते हैं, या फिर इसको कॉन्जुगेट कह लीजिए, स्लैश डालेंगे तो इसका मतलब होगा ये 4 ही बार बार रिपीट कर रहा है। अब इन डिजिट्स में आप देखें 1 4 2 8 5 7, ये वाला जो डिजिट्स है, फिर वहाँ यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर 1 4 2 8 7 5 7, यही बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इससे जो नेक्स्ट डिजिट है वो भी यही ही होगा, वो यहाँ से ही आ जाएगा। ये जोड़ा आप आगे लिखें। जब रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं हम कैलकुलेशन छोड़ देते हैं, तब हमारा मकसद होता है कि इसी जोड़े को हम आगे ले जाएं, आगे लगते जाएं, तो हमारा ये एक डेफिनेट पैटर्न बन जाता है जो कि इनफाइनाइट्स होता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर हैं, इसको हम डेसिमल में रिपीट करना है। डेसिमल्स का क्या मतलब होता है? फुल स्टॉप के बाद जो डिजिट्स आए, इसको हम कहते हैं डेसिमल डिजिट्स। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल। इर्रेशनल के कौन से डिजिट्स हैं जो p/q की शक्ल में हम नहीं लिख सकते? अच्छा जी, इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है पाई है, हमने पहले देख लिया। ये रिपीट होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे, एंड पे जाएंगे अप टू सो ऑन। फिर ई है हमारे पास। ई एक साइंटिस्ट है, ऊलर साइंटिस्ट। इसने बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिकल मेजरमेंट्स में कंट्रीब्यूशन की है। तो इस साइंसदान का नाम क्या है? साइंटिस्ट का ऊलर्स नंबर। इसको ई को हम कहते हैं ऊलर्स नंबर, यानी कि ऊलर साइंटिस्ट के नेम पर ही ये रख दिया गया ई। जो हमारा फर्स्ट है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। हमने बताना है कि रैशनल कौन सा है या फिर इर्रेशनल कौन सा है। ये 0.35, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग यानी रिपीट नहीं हो रहा, ख़त्म हो गया है, इससे आगे इसमें कुछ नहीं है, तो ये क्या हुआ? रैशनल नंबर। अगर हमारे ये रिपीट डिजिट्स ख़त्म हो जाए तो रैशनल होगा। अगर जैसे ये रिपीट कर रहे हैं तो ये क्या होगा? ये देखें हम 0.444, ये 4 ही रिपीट कर रहे हैं। इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। यानी हम इसको p/q की शेप में लिख सकते हैं।
फिर नॉन टर्मिनेटिंग, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर, आप याद रख लें, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ये हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन है इधर। ये देखिए, ये जो 5 है रिपीट कर रहा है इसमें, फिर 5 है, फिर 5 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, p/q की शक्ल में लिख सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है ये 3 6 7 8 8 5 4 2, यानी कि ये रिपीट नहीं हो रहे, ये डिफरेंट है। अगर डिफरेंट्स होंगे और चलते जाएंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स। ये वाला नंबर भी डिफरेंट्स है, ये सेम जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए हम इसको भी क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर्स। इसके बाद स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है। अब ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी है ये तो आप रीड कर लेना। जैसे 5 स्क्वायर रूट है हमारे पास, हम स्क्वायर रूट लेते हैं 5 का, जैसे हमने स्टूडेंट्स लिया 4 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ गया 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास आ गया है 2। हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, ये नंबर लाइन है हमारे। नंबर लाइन एक्चुअली क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स। ये हमारे पास इधर पॉजिटिव वैल्यू होगी राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होगी। ये जो 2 हमारे पास आ गया, ये वाला जो हमारा पॉइंट है 2 वाला, ये हमने कह लिया 2 पॉइंट है। अब हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी कि लिटिल बिट ग्रेटर देन। अब 4 से थोड़ा सा बड़ा, यानी थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये फुल स्टॉप के बाद सम पॉइंट आ जाएंगे, या फिर 2 आए, 1 है, ये 3 है, एनी नंबर। तो हम इसको कहेंगे 2 से थोड़ा सा ही आगे जाके जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट है, स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर फॉर एग्जांपल आप कहेंगे 4 कौन सा पॉइंट है, आप कहेंगे ये। अगर मैं कहूँ -3 कौन सा पॉइंट है, आप कहेंगे ये वाला पॉइंट। बस इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने को हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन। रैशनल नंबर, अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर हो, दूसरा इर्रेशनल नंबर हो, ये रिमाइंडर आप याद कर लें, तो रिजल्ट क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर। यानी कि इर्रेशनल नंबर जिधर भी आ गया तो रिजल्ट इर्रेशनल ही होगा। फिर अगर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर यहाँ फिर ऐड हो रहे हों और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हों, यानी कि आप एक MCQ याद कर लें, 2 रैशनल नंबर हैं, एक इर्रेशनल दूसरा रैशनल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें या ऐड करें, रिजल्ट क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे कि हमारे पास एक और एग्जांपल्स है। अब हमने क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग। रिकरिंग का क्या मतलब होता है, ये हमारे डिजिट्स क्या हैं, आगे चल रहे हैं, और ये 9 3 भी आगे चल रहे हैं। इनको हमने किस में शो करना है, इनको हमने बटे में शो करना है, p/q की शक्ल में, जैसे p और बटा q। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर 5 ही आएगा, और नीचे क्या आएगा ये हम देखेंगे कैसे आया नीचे। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हमने सपोज कर लिया x इज इक्वल टू 0.5, जो गिवन नंबर है इसको हमने सपोज किया, फिर मल्टीप्लाई बोथ बाय 10। अब हमने 10 से मल्टीप्लाई कैसे किया, ये हमारे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, अगर एक डिजिट है तो 1 के साथ एक 0 वाली डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 3 डिजिट है तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 डिजिट हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये एक वाला पॉइंट हमारा ये वाला ना, ये पॉइंट इधर था, ये पॉइंट इधर से शिफ्ट होके इधर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ गया 5.5555 अप टू सो ऑन। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, अब x को माइनस कर दिया, ये सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ साइड। x की वैल्यू क्या थी, x की ये वाली वैल्यू थी 0.55, दोनों साइड से x को माइनस कर लिया। इधर x की ये वाली लेफ्ट हैंड साइड में x वाली शेप्स जो हमने सपोज की थी, और राइट हैंड साइड में हमने नंबर वाली शेप्स लिखी। अब ये वाला डिजिट्स आप देखें, यहाँ से लेके ये वाला और ये वाला होल डिजिट क्या इक्वल है, जी हाँ ये इक्वल है। अब हमने ये वाला माइनस कर देना है, ये वाला माइनस किस में से करना है, इसमें से, तो बकाया क्या बच गया 5, ये हमने लिख लिया 5, और जो x 10x नेगेटिव x हमारे पास आ गया 9x, 9x में से हमने 9 डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 5/9 आ गया। सेम एज इट इज दूसरा था हमारे पास डबल डिजिट्स वाला,
तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसको हमने सिर्फ 2 डिजिट 1 के साथ 2 डिजिट लिख के हमने मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद हमारे पास एक सिंप्लीफिकेशंस है। हमने क्या करना है, रैशनल नंबर्स, ये हमारे पास एक गिवन है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 एंड 3 के अंदर हमने 2 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं, यानी कि हमारे पास ये रियल लाइन है, ये 0 है और ये हमारे पास आ गया 2 और ये आ गया 3, ये 2 3 आ गया। और इन पॉइंट में हमने बताने हैं कि रैशनल नंबर कौन से, रैशनल नंबर क्या होते हैं, p/q की शेप में जो लिख सकते हैं। ये हमने ढूंढे हैं 5/2 और 11/2। ये मुख्तलिफ कैलकुलेशंस हैं। अब हम नेक्स्ट जाके करेंगे भी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, ये जस्ट हम इंट्रोडक्शन स्टडी कर रहे हैं। क्लोजर लॉ, क्लोजर का मतलब क्या होता है, जो रियल सेट है हमारा वो रियल नंबर है में ही रिजल्ट आए, जैसे कि a+b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो सैम्बल है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स, ये बिलोंग्स टू हम स्टडी करते हैं। 5+3, ये 5 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, तो इसका जो रिजल्ट है 5, ये भी रियल नंबर है जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर से। इसके लिए हम इसको कहते हैं क्लोजर। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, हमने अरेंजमेंट चेंज करनी है, a जमा b लिख ले या फिर b जमा a लिख ले, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये जो ब्रैकेट्स हैं, चेंज ऑफ ब्रैकेट, ये आप याद कर लें, ब्रैकेट चेंज। पहले हमने सेकंड वाले 2 डिजिट में ब्रैकेट लगाई, फिर फर्स्ट वाले 2 डिजिट में ब्रैकेट लगाई, 3 नंबर लिए, इनको सिंप्लीफाइड किया तो हमारा रिजल्ट सेम आया लेफ्ट एंड राइट साइड का। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है, अगर हम मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से लिखेंगे तो 1, अगर एडिशन के लिहाज से लिखेंगे तो 0। कोई भी नंबर हम रियल नंबर में ऐड करेंगे 0 के साथ तो सेम नंबर ही रिजल्ट आएगा। इन्वर्स क्या होता है, ये हमारे पास a यानी कि हमारे पास 6 नंबर है, इसका इन्वर्स क्या आएगा, ये जो आइडेंटिटी रिजल्ट आ जाए, इसका रिजल्ट क्या आए, आइडेंटिटी ही आए। आइडेंटिटी क्या होती है, 0, यानी कोई भी हम 1 की आइडेंटिटी के इन्वर्स क्या होगा, -1, 0 कर दे, वैल्यू को 0 कर दिया इसको। ये मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से तमाम है, इन्वर्स आ गया इसका। तो इसके बाद इन सब प्रॉपर्टीज़ की ये एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स दी गई है जो कि आप लाजमी पढ़े। इसके बाद थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ और हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ट्रांजिटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेशन, ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज में जाके इनको स्टडी करेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ को जब हम एक्सरसाइज में सोल्व करेंगे तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन होंगे। ए अगर हमारे पास है 2/3, बी हमारे पास है 3/2, सी हमारे पास है 5/3। इनको हमने प्रूव क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ए बी में भी तकसीम मल्टीप्लाई हो रहा है और ए ही सी में भी जा रहा है, यानी कि एक चीज़ 2 चीज़ों में डिवाइड हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ये देखिए हमने इसको ओपन करके लिखा तो ए भी बन गया, फिर इसको ओपन करके लिखा तो ए सी बन गया, ये वाला। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड के साइड को हमने इक्वल प्रूव करना है। मुख्तलिफ स्टेप्स के बाद हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सेम आ जाएगा। ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेम एज इट इज हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सोल्व करके देखना है। तो स्टूडेंट अब हम चलेंगे हमारी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज जो कि 1.1 है। अब 1.1 को सोल्व करने से पहले तमाम स्टूडेंट को मैं ये बात बताता चलूँ, सोल्व करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला मेथड है अब हम वाइट बोर्ड पे सोल्व करें, दूसरा क्या है पेज पे सोल्व करके देखें। अगर हम वाइट बोर्ड पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास मे बी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए। अगर हम पेज पे सोल्व करेंगे तो हम एज अ लिख के नोट्स लिख के आपको अच्छी तरह गाइड कर पाएंगे और आप कंसेप्चुअल अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसमें हमारा टाइम भी बचेगा और समझ भी हमारे पास अच्छी आ जाएगी और नज़र भी अच्छा आएगा। वाइट बोर्ड में थोड़ा सा कैमरा दूर होता है इसलिए आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज सोल्व करने की तरफ। 1.1 इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है